ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 3 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के बारे में। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ है, उनका जीवन कैसा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, ऐसी महिलाएं क्या क्या करती हैं, इनकी शादी कब होती है, इनके बच्चे कितने होते हैं और इनका भविष्य कैसा होता है, इस बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब चूंकि 3 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं थोड़ा लंबे कद की होती हैं, बहुत ही गोरी और सुंदर होती हैं, बड़ा आकर्षक चेहरा होता है, इनकी आंखें भी थोड़ी बड़ी होती हैं और नाक इनके थोड़े लंबे और तीखे होते हैं। ऐसी महिलाएं बाल की शौकीन होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लंबे बाल रखना कम पसंद करती हैं। आधुनिक बाल इनके होते हैं। इनका आप शरीर देखोगे तो बिल्कुल एक सा आकार का होगा, न कहीं मोटी न कहीं पतली, बिल्कुल सिंपल। और इनकी जो अंग है, ये जब भी चलेंगी तो बिल्कुल एक राज रानी की तरह एक आराम से चलेंगी। इनके चाल से ही आप लागेगा कि नहीं कोई सभ्य शिक्षित महिला जा रही है। ऐसी महिलाएं बातचीत करते समय भी बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगी, बहुत सौम्य भाषा की से बात करेंगी और बहुत ज्ञान पूर्वक बात करेंगी। ऐसी महिलाएं न तो लंपट होती हैं, न फालतू बात करना पसंद करती हैं और न फालतू बातें सुनती हैं। अब चूंकि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ है, ऐसी लड़कियां शुरू से पढ़ने लिखने में होशियार होती, इनको परिवार का उतना सहयोग नहीं मिलता है जितना कि ये पढ़कर बहुत कुछ बनने के लिए ये बहुत प्रयत्न करती हैं। और इनके पढ़ाई लिखाई में इनके परिवार का जो सहयोग होना चाहिए वो थोड़ा कम होता है। वैसे ये चीज़ भी देखा गया है कि ये अपनी शिक्षा ही इनके जीवन का एक उद्देश्य होता है। ऐसी लड़कियां अपने घर के भी काम को करेंगी, अपनी माँ के साथ बातचीत भी खूब करेंगी, कोई नातेदार रिश्तेदार आए तो उसकी सेवा भगत भी खूब करेंगी, लेकिन अपनी पढ़ाई के समय में अपनी पढ़ाई ज़रूर करती हैं। यही कारण है कि ये संघर्ष करके पढ़ाई करती हैं। अब चूंकि 0-3, तो जो 0 होता है शून्य, तो शून्य से ही इनकी ज़िंदगी शुरुआत होती है। ये लड़कियां अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में भी सबसे पढ़ने लिखने में अग्रणी होती हैं। नौकरी चाकरी के मामले में भी ऐसी लड़कियां अपने ख़ानदान में उच्च श्रेणी पर नौकरी पद प्राप्त करती हैं, जिससे इनके परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसी लड़कियां अपने ख़ानदान की अन्य लड़कियों की एक मार्गदर्शक होती हैं, जो इनकी देखी देखा वो भी पढ़ती हैं और वो भी बड़ा अधिकारी वगैरह बनने का प्रयास करती हैं और सफल भी होती हैं। चूँकि ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां बचपन से भगवान के प्रति इनकी विशेष आस्था होती है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक कथाएं सुनना, धार्मिक लोगों के साथ प्रवचन सुनना, और ये अपना कोई भी प्रोग्राम टीवी आदि पर भी देखेंगी तो उसमें कोई ना कोई धार्मिक चैनल इनका फिक्स रहता ही है। ये बचपन से ही भगवान की कथाओं में विशेष इनकी रुचि होती है और ये उसकी खोज भी करती हैं। अन्य कथाओं जो भी इनके मन में आया, वो कथा कहाँ से हुआ, क्या हुआ, तो इस तरह से जहाँ इनका ज्ञान बढ़ता है वहीं धार्मिकता में भी वृद्धि होती है और ये अपने शिक्षा में भी आगे बड़ी आसानी से आगे बढ़ती जाती हैं। अब ये भी देखा गया है कि चूँकि आगे चलकर इनके परिवार वाले थोड़ा, जब ये बड़ी हो जाती हैं, 18-19 साल की हो जाएंगी, तभी से इनके परिवार वाले शादी करना है, शादी करना है, चर्चा करके
इनको डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। अब ये जब ये 18-20 यानी अपनी उच्च श्रेणी की पढ़ाई में प्रवेश करती हैं, इस समय इनके शादी विवाह का कोई नाम ले ले तो बहुत नाराज होती हैं। ये अपने कैरियर को चुनना इनकी प्राथमिकता होती है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर अपना मनपसंद नौकरी प्राप्त करो, उसके बाद तो ये जीवन धारा है, इसमें तो उनको जुड़ना ही रहता है। यह है कि ऐसी महिलाएं अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखती हैं और सबसे ज़्यादा तो ये अपनी माँ से लड़ाई भी करती हैं, लेकिन अपनी माँ को प्रेम बहुत करती हैं। ये जीवन पर्यंत अपनी माँ को कभी कभी गुस्सा भी करेंगी। माँ बेटी का जो एक ऐसा खेल होता है, अब क्या कहा जा सकता है, मनोरंजन, कि कभी माँ नाराज़ होगी तो बेटी मनाएगी, कभी बेटी नाराज़ होगी तो माँ मनाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में आप ये मानकर चलिए कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होती हैं। जब इनकी अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, अब ऐसी महिलाएं समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अच्छे वकील, अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, चूँकि शिक्षा क्षेत्र में ये विशेष महारत हासिल करती हैं, अध्यापक, प्रोफेसर, संपादक आदि क्षेत्र में ऐसी महिलाएं बहुत आगे तक जाती हैं। राजनीति में भी ऐसी महिलाएं बड़ी सफल होती हैं। ये एक अपना वन वे पर रहती हैं, जो एक ही रास्ता चुनेंगी। ये नहीं कि इतना दिन ये किया फिर छोड़ के वो किया, ये बार बार भटकने वाला कभी जीवन में इनके नहीं होता है। ऐसी महिलाएं अच्छे चरित्र की होती हैं और बहुत कम ही प्रेम करना पसंद करती हैं। अगर प्रेम भी कोई इनके पीछे बहुत पड़ जाए, इनके मित्र वगैरह, वैसे तो इनकी सहेलियां भी होती हैं, लेकिन ये सहेलियों की फौज रखना पसंद नहीं करती हैं। किसी लड़के से, किसी से अगर इनका प्रेम हो गया तो ये अपने प्रेम को बहुत दिनों तक परखती हैं। जब इनको पूर्ण विश्वास हो जाता है सामने वाला इनको अत्यधिक प्रेम कर रहा है, तब जाकर ये अपने घर वालों से जाकर बातचीत करती हैं। और जब ये पूरी तरह संतुष्ट हो जाती कि सामने वाला शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, तब जाकर अपने घर में थोड़ी सी बात धीरे धीरे शुरू करती हैं। लेकिन इनकी शादी अगर होती है तो इनकी शादी सफल होती है। इनके जीवन में एक बार ज़रूर इनके और इनके जीवन साथी के बीच तकरार होती है, लेकिन चूँकि ऐसी महिलाएं सूझबूझ वाली होती हैं, वक्त के साथ ये समझौता तो बहुत कम ही करती हैं, लेकिन यह है कि इनके अंदर धैर्य बहुत होता है। ये तुरंत जल्दबाजी में, भड़बड़ी में कोई निश्चित निर्णय नहीं लेती हैं और ऐसी महिलाओं का शादीशुदा जीवन लंबे समय तक सुखपूर्वक व्यतीत होता है। ऐसी महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं, लेकिन इनको लड़का और लड़की दोनों होते हैं। यह आप देखोगे कि 3 नंबर की जो महिलाओं के बच्चे हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं और बहुत ही ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं करती हैं। प्रेम की जगह पर खूब प्यार करेंगी, लेकिन जहाँ पर शक्ति की ज़रूरत है, ऐसी महिलाएं सख्त होकर अपने बच्चों को पूर्ण शिक्षित बनाने का प्रयास करती हैं और इनके बच्चे पूर्ण शिक्षित भी होते हैं। इनके कारण ही इनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर उच्च श्रेणी की नौकरी प्राप्त करते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो बहुत उच्च ग्रेड का व्यापार करते हैं, उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। अब जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तब ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए छूट देती हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को अपने से अलग करना चाहती हैं या अपने बहू से ये प्यार नहीं करती हैं। ये अपने बहू से भी खूब प्यार करती हैं, अपने बच्चों से भी प्यार करती हैं, लेकिन इनका बच्चा अगर अलग दूसरी जगह रहना चाहे, दूसरी जगह व्यापार करना चाहे, तो ये सहज उसको आज्ञा दे देती हैं। उसके भविष्य के लिए किसी तरह का ये रोड़ा नहीं बनती, बल्कि उसकी सहायता करती हैं। यही कारण है कि अब आप देखोगे कि जो 3 तारीख की महिलाएं हैं, इनकी जो शादी का समय होता है, ये 22-23 साल से लेकर 26-27 साल तक ये शादी हो ही जाती है।
ये कितना भी लेट लतीफ़ करें, क्योंकि इनका अभिलाषा बहुत उच्च ग्रेड का होता है, बहुत बड़े पद पे जाना है, बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करना है, व्यापार भी करना है तो बहुत बड़े पैमाने पे करना है। तो इसलिए ये शादी से थोड़ा भागती हैं, लेट, थोड़ा और 1 साल रुक जाओ तो हम ये बन जाएंगे, इस साल में हम ये कर लेंगे। तो ये जितने डिग्री की भूखी होती हैं, उतनी इनके परिवार वाले इनके शादी के पीछे पड़े रहते हैं। बहुत हो गया, बाद में पढ़ लेना, शादी के बाद डिग्री कर लेना। यानी कभी कभी तो ये मजबूरी में शादी के लिए हाँ भी बोल देती हैं, लेकिन जब ये एक बार शादी कर लेती हैं तब ये अपने पारिवारिक जीवन में इतनी उलझ जाती हैं कि बहुत कम ही ये फिर आगे की शिक्षा जारी रख पाती हैं। वैसे तो इनकी शिक्षा के लिए जो आकांक्षा रहती है उसे पूर्ण करने का प्रयास तो करती ही हैं, लेकिन उनके अंदर वो जोश, वो उत्तेजना नहीं रहती है कि अब ये पढ़कर ये बनेंगी, ये पढ़कर। क्योंकि जब ये गृह अपने ससुराल आ जाती हैं, इनका पति बहुत अच्छा प्रेमी स्वभाव का होता है और वैसे ये नियम की बहुत पक्की होती हैं। असत्य तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है। इनका पति ही क्यों ना हो, गलत बात बोलेगा, झूठ बोलेगा, तुरंत पकड़ लेंगी और बहुत बुरा भी मानती हैं। मुंह पे पति को समझा भी देंगी, कभी कभी तो गुस्सा भी करती हैं। आगे चलकर जब इनका पति समझ जाता है, फिर वो इनके सामने किसी तरह का झूठ फरेब फालतू बातें करना बंद कर देता है। ऐसी महिलाएं थोड़ा भी हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं करती हैं। इनके रिश्ते में भी कोई देवर भाभी की कहानी आ जाए तो एक सीमा तक ही हंसी मजाक की ये छूट देती हैं। अपने किसी भी काम में ये अपने नियम की बहुत पक्की होती हैं। समय से उठना, समय से ये सब काम इनका टाइम टू टाइम करना इनकी एक आदत होती है। और जब ये शादी के बाद नौकरी आदि करती हैं या शादी के पहले जो नौकरी करती हैं, बाद में शादी करती हैं, तो भी ये अपने ऑफिस के काम में कोई लापरवाही नहीं करती हैं। समय से ऑफिस जाना, समय से काम पूरा करना, अधिकारियों से भी अच्छे ज्ञान की बातें करना, इनके अधिकारी लोग भी इनका सम्मान करते हैं। वैसे तो ये अधिकारियों को अपने ज्ञान के आगे बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं करती हैं, थोड़ी घमंडी स्वभाव की होती हैं। अब इनके घमंड का 2 कारण होता है, एक तो इनकी सुंदरता और दूसरी इनकी उच्च शिक्षा, और दोनों में भगवान की कृपा से ये सबसे अग्रणी होती हैं। तो इस तरह से इनका देखा जाए तो इनके जीवन में वैसे तो कई बार रुकावटें, समस्याएं, परेशानियां आती हैं, लेकिन ये कभी भी अपना धैर्य नहीं खोती हैं। इनके पति भी इनकी सलाह मानते हैं। आगे चलकर पति पत्नी के बीच में कभी कभी थोड़े थोड़े वैचारिक मतभेद भी आते हैं, लेकिन ये कभी अपने परिवार से, पति से अधिक समय तक रुष्ट नहीं रहती हैं। यह है, जिद्दी बहुत होती हैं। अपने पति से नहीं बात करना होगा, किसी बात पे नाराज़ हो गई हैं तो ये चिल्लम चिल्ली नहीं करेंगी, क्रोध नहीं करेंगी, ये बस बातचीत करना बंद कर देंगी, काम करती रहेंगी, खाना पानी सब, खाना बनाया, थाली परस दिया, लेकिन बात नहीं करेंगी। कोई चीज़ काम सामान लाना है खुद ले आएंगी, लेकिन बोलेंगी नहीं। अंत में इनके पति को मजबूर होकर इनसे प्यार भरी बातें करते हुए, इनको समझाते हुए, दुलार करते हुए और झगड़ा ख़त्म करते हैं। यही कारण इनसे ऐसी महिलाएं ज़मीन जायदाद के मामले में सतर्क होती हैं। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आदि बनाने के लिए अपने पति पर प्रेशर बनाए रखती हैं। ये खुद ज़मीन जायदाद देखती हैं, जब ये पूरी तरह संतुष्ट होती हैं तभी ये कोई प्रॉपर्टी, मकान आदि लेती हैं। यहाँ तक कि वाहन खरीदते समय भी ऐसी महिलाएं अच्छी तरह से खुद जांच पड़ताल करके तब जाकर के कोई वाहन आदि खरीदती हैं। तो इस तरह से जो 3 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म होता है, ये चूँकि ससुराल पक्ष में कुछ लोग इनके विरोधी भी मिलते हैं, जिनका इनके साथ बिल्कुल बहुत कम जमता है, विचार कम मिलते हैं, क्योंकि ये स्पष्टवादी होती हैं, नियालसी होती हैं, लेकिन किसी की झूठी प्रशंसा करना, चुगलखोरी करना, ये सब बुरी आदतें इनके अंदर दूर दूर तक नहीं होती हैं। और जबकि इनके घर के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जहाँ संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो आगे चल के इनका जब परिवार अपने पति के साथ ये दूसरी जगह रहना, काम करना, अब चूँकि ऐसी महिलाएं घर में बैठ के टीवी देख के टाइम पास बिल्कुल नहीं करती हैं। ये कुछ ना कुछ करती रहेंगी, सोचती रहेंगी।
यहाँ तक कि ये कोई व्यापार भी करती हैं तो व्यापार में भी ये पूरी मेहनत के साथ करती रहेंगी। और जब तक इनके बच्चे पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा न प्राप्त कर लें तब तक ऐसी महिलाएं आराम हराम की रूप में चलती हैं। कोई भी काम हुआ ये अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहती हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे के ऊपर इनका जितना सहयोग होता है इनके पति का भी होता है, लेकिन इनकी भूमिका उसमें बहुत बढ़ चढ़कर होती है। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में पति से अक्सर करके कुछ ना कुछ इनकी शिकायतें रहती ही हैं, लेकिन यह है कि कंप्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी इनकी चलती रहती है। बच्चे होते जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी पति से विचार कम ही रहते हैं। अब यह है कि चूँकि ऐसी महिलाओं का अंक कुंडली आप देखोगे कि चंद्रमा मंगल के अंक में बैठता है। चंद्र मंगल युति को लक्ष्मी योग बोलते हैं। ऐसी महिलाएं जहाँ भी रहती हैं कुछ ना कुछ धन प्राप्त करने का अपना रास्ता ये जरिया ढूंढ ही लेती हैं और अपने परिश्रम और मेहनत से ऐसी महिलाएं धन कमाती हैं और उस धन का अच्छा सदुपयोग करती हैं। ऐसी महिलाएं बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होती हैं। इनको ब्यूटी पार्लर में पैसा उड़ाना, यहाँ ये वो ये सब नहीं, शौकीन होती हैं। अच्छे श्रृंगार करना, अच्छे गहने खरीदना, गहनों को अच्छे ढंग से पहनना, ड्रेस अच्छा पहनना, कपड़े भी खूब रहते हैं। लेकिन कभी समय समय पर ही ये कपड़े आदि ड्रेस खरीदती हैं, हमेशा ये फिजूल खर्ची नहीं होती हैं। खाने पीने की थोड़ी शौकीन होती हैं। अच्छा भोजन, अच्छा चीज़ हो खाने पीने की, पौष्टिक चीज़ें। अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ये खान पान का पूरा ध्यान रखती हैं और यही कारण है कि इनके बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, अच्छे बुद्धि वाले होते हैं और पढ़ लिख कर वो अच्छे पदों पर जाकर अपनी माँ का वो हमेशा आज्ञा का पालन करते हैं। इनकी जो लड़कियां होती हैं वो बड़ी लाडली होती हैं, हमेशा अपनी माँ से ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन यह है कि जिस तरह ये लड़के के कोई सामान खरीदने से पहले उसकी 10 तरह प्रश्न करेंगी, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन लड़की के मामले में ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करेंगे। इनकी लड़की ने ये कह दिया हमको ये चाहिए, ठीक है खरीद लो। प्रेम दोनों से करेंगी, लड़कियों से भी लड़कों से भी। इनकी लड़की कभी कभी इनसे झगड़ा भी कर लेगी इनके पिताजी की वजह से, ये अपनी लड़की पर भी थोड़ा नाराज़ होंगी। लेकिन यह है कि अपनी बच्चों को बहुत प्रेम करती हैं और जब इनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं तो इनके बच्चे भी इनका विशेष ध्यान रखते हैं। आगे चलकर इनका पति भी बदल जाता है, वो भी समझ जाता है कि इनके सामने गलत बातें, झूठ फरेब बिल्कुल नहीं चलेगा, तो फिर वो भी ज़्यादातर इनके सामने सत्य ही बोलता है और वो हमेशा इनके साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं। आगे चल के ऐसी महिलाएं थोड़ी मोटी होती हैं, लेकिन बहुत अधिक मोटी नहीं होती। इनको अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का विशेष ध्यान रखती हैं। इस तरह से ऐसी महिलाएं जब अपने जीवन के 50-55 वर्ष पार कर लेती हैं तब तक इनके पास अच्छा खासा धन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन आदि हो जाता है। इनका पति भी फिर ये अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा करना, धर्म अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, ये अपने पति को भी सिखाती हैं, खुद भी पूजा पाठ करने लगती हैं। अब चूँकि इनके जीवन में देश विदेश दूर दूर की यात्रा का अक्सर अवसर आता है और ये उस अवसर का पूरा लाभ भी उठाती हैं, दूर दूर की यात्रा करती हैं। समय समय पर अपने बच्चों को भी टूरिस्ट में, पर्यटन स्थल में, धार्मिक स्थलों में ज़्यादा ले जाना, घुमाना, ज्ञान की बातें सिखाना। तो ये अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी अपनी तरह उच्च ज्ञानी बनाना चाहती हैं और उसमें भी ये काफ़ी सफल होती हैं। ऐसी महिलाओं का जो भविष्य होता है बहुत सुंदर होता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं के जो बहू आती है ये उसका विशेष ख्याल रखती हैं। उसके ऊपर ये अपना कठोर शासन बिल्कुल लागू नहीं करती हैं। वो उसने कुछ गलत भी कर दिया तो उसको प्यार से अपनी बच्ची की तरह, कभी ये नहीं है कि नाराज़ हो जाएं। जबकि परिवार के अन्य लोग कुछ गलती कर जाएं, कोई सामान गिरा दें, टूट फूट जाए, तो ऐसी महिलाएं बहुत नाराज़ होती हैं, उनका लड़का ही क्यों ना हो। लेकिन बहू आदि के मामले में ऐसी महिलाएं बड़ी सूझबूझ वाली होती हैं और हमेशा अपनी बहू का
ये बुराई का बचाव करती हैं, हमेशा उसको संभलने का, आगे अच्छे से रहने का अवसर देती रहती हैं। और यही कारण है कि इनकी बहू भी इनका बड़ा सम्मान करती है। इनके अब यह है कि जब इनके नाती पोते हो जाते हैं तब ये अपने बहू पर शासन जरूर करेंगी, नाती को नहलाओ खिलाओ, खुद भी करेंगी, लेकिन अगर बच्चे को नाती पोते को कोई तकलीफ हुई तो बहू को डांट भी देती हैं। फिर भी इनका जो वृद्धावस्था होता है वो अच्छा होता है। इनके वृद्धावस्था में भी आप देखोगे कि इनके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसी महिलाएं अगर बहुत अधिक क्रोध न करें तो इनको कभी भी शारीरिक बीमारी की संभावना नहीं रहती है। ये आगे चल के इनको चश्मा आदि की समस्या आती है तो ये चश्मा आ जाता है, वो तो प्राकृतिक है। लेकिन यह है कि ऐसी महिलाएं अपने लास्ट तक अपना इनका सेठानी का या घर की जिम्मेदारी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही बन के रहती है। इनकी लड़कियां भी भले इनसे कितना भी लड़ाई करें, गुस्सा करें, लेकिन इनका बहुत ध्यान रखती हैं। और विशेषकर जब ये बड़ी हो जाती हैं तब इनकी लड़की लड़के से भी ज़्यादा इनका ध्यान रखती है। और ये भी अपने बच्चों का, भाइयों का, बहनों का, पूरा परिवार का ध्यान रखती हैं। ऐसी महिलाओं को पुखराज धारण करना चाहिए जिससे इनके पति की आयु लंबी हो, उनके भाग्य जल्दी जल्दी हो। गुरुवार का व्रत करना चाहिए। पुखराज की अंगूठी पहली उंगली में यानी तर्जनी इंडेक्स फिंगर में पहननी चाहिए। कम से कम 3.25 कैरेट से 5.25 कैरेट के बीच सोने में धारण करना चाहिए। और हो सके तो अपने पास पीले रंग का रुमाल, दुपट्टा या कोई भी पीले रंग की वस्तु रखें तो एक विशेष शांति प्राप्त होती है। या गोल्ड की कोई, सोने की कोई चीज़ें धारण किए हैं तो भी इनका वो शुभ रंग में उसकी गिनती होती है। ऐसी महिलाएं हमेशा अपने जीवन में अपने नियम के अनुरूप ही चलती हैं और ये जीवन भर अपने किसी भी अनुशासन में कभी कोई समझौता नहीं करती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 3 तारीख की महिलाओं के जन्म के बारे में जो बताया है, आगे मैं आप लोगों को एक एक तारीख का अलग अलग विवरण दूंगा। अभी इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा कम परसेंटेज निकलता है, लेकिन आगे चलकर हम और आपको पूरा जानकारी देंगे। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।